Status is given a lot of importance. Status of the person and the person itself is a different thing. All right. ऐसे change हो जाते हैं लोग. किसी भी जगह के perks होते हैं. And perks are not permanent. Perks are not permanent. और जो आपसे प्यार से मिलते हैं उनको कभी नेग्लेक्ट मत कीजिएगा. नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है. मेरा नाम है आशीष विद्यार्थी. And I'm Rupali Barua. और आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑन स्टेटस. Status. What is interesting about status? We fall a trap to it actually. We don't know when we start giving importance to status more than the person itself. The status of the person and the person itself is a different thing. All right. So दो चीजें हैं. एक है वो इंसान और एक है उसका स्टेटस क्या है. और कहीं ना कहीं इन सोसाइटी स्टेटस इज गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. Yeah, that's a very common thing. It's a very common thing. So what is the problem with this? What is the problem is with अगर किसी का स्टेटस है, अगर आप उनके साथ मिल रहे हैं तो उसका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप किसी स्टेटस को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आज उसका स्टेटस है ह्यूमन लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल. आज आपके पास सब कुछ है, कल नहीं हो सकता है. आज कुछ भी नहीं है, कल बहुत कुछ हो सकता है. तो अब स्टेटस को देखेंगे तो आज उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि उनके स्टेटस है. कल उसका कुछ नहीं रहा तो उसको उसके तरफ देखो ही मत, क्योंकि वो स्टेटस नहीं है तो अभी पैसा नहीं है, वो नहीं है, वॉट एवर इट इज, तो क्यों उसके सिर्फ कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला. तो हम ह्यूमंस के साथ सिर्फ फ़ायदे के लिए हम लोग रिलेशनशिप थोड़ी बनाते हैं एक्चुअली. सो स्टेटस एसेंशियली, अगर आप किसी के साथ स्टेटस के बेसिस पर रिलेशनशिप बना रहे हैं, ये भी याद रखिए कि वो भी शायद आपके साथ स्टेटस के लिए ही बना रहे हैं, है ना. एंड मेरा जो इशू है विद स्टेटस ओरिएंटेड रिलेशनशिप इज दैट, जैसा अभी आपने कहा कि वो वेदर की तरह है यार. बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा स्टेटस चल रहा है तो बहुत लोग मिल रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं. और टाइम अच्छा नहीं चल रहा तो वही लोग चले जा रहे हैं. हाँ, ये मैंने खुद देखा है. हम सब ने देखा है. हम सब ने देखा है. आपने भी देखा है. तो रूपाली, आई वांट टू आस्क यू, इवन फ्रॉम योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, जब आपका एक यू मैरिड टू अ डॉक्टर एंड मीतम बहुत बढ़िया काम कर रहे थे यूके में, और वो फिर आए गुवाहाटी में क्योंकि वो पैशनेट अबाउट कि वो अपने होम स्टेट में कुछ इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में कुछ काम करना चाहते थे. वहाँ पर आए और उनका एक स्टेटस था. He was respected because he had his skills, his talents in the medical field, and as it is a very good, helpful human being. तो उनका एक वो था, रुतबा था because of his own hard work and whatever he achieved out of hard work and his dedication to his work. His respect that he earned. And the status comes along with it. Status मतलब पैसों का नहीं, उनका काम के लिए उनको बहुत माना जाता था. तो उस स्टेटस के हिसाब से you were also being treated in a different way. Yes, I was also treated Meetam's wife. So I was treated well. लेकिन ये सच्चाई है कि मेरे लिए ही सिर्फ नहीं, कोई जस्ट ये सच्चाई मान लीजिए कि आज आपके हस्बैंड का रुतबा है, एक स्टेटस है, तो ये आपके पास भी आएगा, आपको भी मिलेगा वो रिस्पेक्ट. जिस दिन वो नहीं रहा, आप मत सोचिए आपके पास रहेगा. अगर रह गया आप बहुत लकी हो, लेकिन यूजुअली रहता नहीं है. पीपल चेंज जस्ट लाइक दैट. ऐसे चेंज हो जाते हैं लोग. They think that now you are helpless. I don't know what is the thing, psychology. ये हो जाता है. It is common. किसी को दोष दे के भी फायदा नहीं है, नेचर है दुनिया की. So essential चीज़ है. मैं अब इसको थोड़ा सा अलग तरह से मैं कह रहा हूँ कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में देखा है कि जब ज़िंदगी में आप कुछ करने लगते हैं, बहुत कुछ, when from not being known to being known, वो एक स्टेज जब आया तब मैं देखा कि बहुत सारे लोग बातचीत और हर बात पर आपकी वाहवाही कर रहे हैं. और जब मैंने अपने करियर में
एक तरह से एक डाउन स्लाइड देखा, मैं देखा कि वही लोग अब मिलने से कतरा रहे थे, फोन नहीं उठा रहे थे, है ना? I saw people dissociating and saying things about me behind my back. जैसे आपने कहा कि that now things have changed. अब दोबारा मैं काम कर रहा हूँ अभी, बहुत प्यार मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, But one thing is very very clear. आप जब इस बात को समझ लेते हैं कि कुछ लोग जो आपके साथ जुड़ रहे हैं वो जुड़ रहे हैं because of your status. Somebody like me has become even more sensitive कि मैं किसके साथ जुड़ रहा हूँ. Has that happened for you as you begin your journey with me? उसी टाइम में आपको पता चलता है कि कौन आपके साथ है actually. When you're in a turbulent time, then you understand the people who still stick to you. Few होता है लेकिन there are people who stick to you. हाँ. And then those people are to be kept with. उनको हमेशा वो अच्छे से सराह के रखें, इज्जत से प्यार से, because they are with you always. And that is, I think, the centrality of this conversation today. दोस्त, हम लोग एक्चुअली जानते हैं, उनको पता चलता है जो साइकोफेंट्स होते हैं, अरे वाह सर क्या कमाल, नो मैडम एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ वाह वाह, डोंट वरी, सब कुछ ठीक है, हाँ ठीक है, आई होप यू आर कंफर्टेबल, ऐसे करके आप, मैं, हम लोग सब पहचानते हैं. इसको मैं कहता हूँ पर्क्स ऑफ एनी प्लेस. किसी भी जगह के पर्क्स होते हैं. And perks are not permanent. Perks are not permanent. In fact, it just doesn't happen only, in my profession. जैसे आपके उनका प्रोफेशन अलग था. मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, बहुत बड़े ओहदे पर थे, और उसके बाद वो ओहदा उनका वो पोस्ट चला गया, और वो मुझे बहुत डिस्टर्ब तरीके से उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि आशीष, मैं इन्वॉल्व था इनमें से बहुतों के करियर के ग्रोथ में, आज वो मुझसे बात नहीं करना चाहते. और मैं उनसे सिर्फ ये कह पाया, बहुत ही टैलेंटेड दोस्त हैं वो, मैं उनको यही कह पाया कि दोस्त, अब जो तुम्हारे पास टिके हैं वो हैं तुम्हारे असली. तो इसलिए दरबारी लोगों से बचिए और ख़ुद भी दरबारी होने से बचिए. जस्ट लाइक you got to be careful of people who are courtiers, who are कोटिंग यू, क्योंकि आप एक अच्छी जगह पर हैं. साथ साथ आप भी किसी के साथ भुनाने के लिए मत रहिए, क्योंकि उनको भी पता है कि आप भुनाने के लिए खड़े हैं. होल लॉट ऑफ द पार्टीज जहाँ पर लोग जाते हैं कि यार वो काम के लिए नेटवर्किंग करना पड़ता है, या उसके बर्थडे पर जाके, या बुके लेके जा रहे हैं, सबको पता है कि कोई ना कोई काम से आया है, और किसी स्तर के लोगों को इनवाइट किया जाता है, कुछ स्तर के लोगों को इनवाइट नहीं किया जाता. कुछ स्तर के लोग जब इनवाइट करते हैं तो आप कहते हैं यार जाना ही पड़ेगा, और कुछ स्तर के लोग प्यार से बुलाते हैं, आप कहते हैं छोड़ना यार क्या जाना. सो आई थिंक इट इज अ चेक ऑन अस, इंडिविजुअल चेक है. आप खुद से पूछिए, जैसे मैं खुद से पूछता हूं, कि क्या मैं स्तर के पीछे दौड़ रहा हूं? एम आई ओनली गोइंग आफ्टर पीपल ऑफ स्टेटस, और पीपल हु हैव गॉट मैटर, जिनमें कुछ बात है, जिनमें जज्बा है. रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स, व्हाटएवर शुड बी दिल से. दिल से. इट शुड नॉट बी स्टेटस से. फर्क है स्टेटस से या दिल से. आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल पॉइंट फॉर अस टू कंप्लीट दिस कॉन्वर्सेशन. तो बंधु, अपने कमेंट्स में बताइएगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? शुड रिलेशनशिप्स बी डिटरमिन्ड बाय स्टेटस, एज इन स्टेटस से, या दिल से? इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल आशीष विद्यार्थी पॉडकास्ट. जो आपसे प्यार से मिलते हैं उनको कभी नेग्लेक्ट मत कीजिए. That's it. Voting for दिल से. दिल से. Al shukran बंधु, al shukran सभी. Cheers it up. We are right now at Studio Namek, and I'm wearing a stole from there. ये कहाँ का स्टोल है? ये है एक शिबोरी tie and dye stole. Okay. And this is a very nice printed. Look at this. It's beautiful. बाटिक का है ये. Fantastic. Come over to Studio Namek, और थर्ड फ्लोर पर है कैफे नारूमेक, जहाँ से हम जाके अब लंच करेंगे. जब भी आप शॉपिंग करके थोड़ा रेस्ट लेना चाहते हैं, एक कॉफी ब्रेक, you can go to Cafe Narumek. Excuse me, I'm going to have lunch.
या लंच लंच भी है, कॉफी भी है। नहीं, कॉफी ब्रेक।